तालाब की बहुत दुर्व्यवस्था है, देवी के धाम पर साफ सफाई की बहुत ही खराब हालत है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग यहाँ के स्थानीय पुजारी हैं, माता की सेवा में हमेशा रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो है करैया और हलवा पूड़ी ये सब चढ़ता उठता है। तो यहाँ जो ब्लॉक के सफाई कर्मी हैं वो लोग जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं। अरे हफ्ते में या 15 दिन में, महीने में अगर आ जाएंगे तो बहुत सहानुभूति जताएंगे कि मैं साफ करता हूँ। यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं यह लोग भी कचरा और नाली का कोई ध्यान नहीं देते हैं। कमाते हैं, कमा करके जो है अपने घर चले जाते हैं बंद करके। हम लोगों के कहने पर रुआ जताते हैं और रास्ते में लोग बेच रख देते हैं। आने जाने वाले दर्शनार्थियों को बहुत तकलीफ होती है। और उसका भी फोटो आप ले लीजिए सामने का कि मंदिर हमारा दिखाई नहीं देता है, कि हमारा मंदिर दिखाई दे। लोग चुनरी लगा दिए हैं, रास्ते में ब्रिज लगा दिए हैं। इससे हम लोग को बहुत बड़ा कष्ट होता है। हम लोग को कहते हैं बाबा आप लोग कमाते हो, कोई 10 रुपया दिया, कोई 20 रुपया दिया, कोई नहीं दिया, लेकिन हम लोग का ध्यान देते हैं। इन लोग दुकान किए हैं, अपनी दुकान से अगर एक दिन का 10 रुपया रखते, कोई कार्य हम करवाते तो यह कहते कि बाबा यह कार्य में मेरा भी पैसा सम्मिलित होगा। वो लोग का योगदान एक पैसे का नहीं है। हम लोग का जो भाई होता है 500 रुपये रखते हैं माता जी के कार्य के लिए, और पत्र रखा जाता है कार्य के लिए, माता जी के लिए। यही तो है, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ राजनीति चलती है, राजनीति का अखाड़ा हो गया है, वोट की राजनीति हो गई है। इससे हम लोग परेशान है, क्योंकि हम लोग का इसमें नाम नहीं है। इससे यहाँ के लोग बड़ा सहानुभूति जताते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ हम लोग की बात कोई मानने को तैयार नहीं है। हमारा ही निवेदन है कि यह जो है पूरा जितना मेला एरिया है, इस मेला एरिया का सीमांकन करवाया जाए, और जो अतिक्रमण किए हैं, जो दुकानदार हैं, उन लोग को हटवा करके एक साइड में किया जाए। इससे हमारा अनुरोध है। 100% भी कोई तक वो नहीं है। विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको यहाँ पर काफी दिनों से इसको फॉलो करते हुए यहाँ आपने कहाँ कहाँ शिकायत किया है? मैंने शौचालय का शिकायत किया था, शौचालय और पोखरे का। तो डीएम साहब आए थे, उनके मित्र भी थे। उन्होंने कहा कि पंडित जी इसका कोई कागज है? तो कागज मेरे पास था नहीं उस समय मौके पे। और उन्होंने ये पूछा कि मंदिर में कोई कमेटी चल रही है? तो कमेटी है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। इस बारे में मैंने उनको अवगत कराया। तो यही सब छोटी छोटी समस्याएं लेकर बड़ी समस्याएं बनी गई हैं। अब इस पे थोड़ा प्रशासन या सभी लोग ध्यान। तालाब की सफाई एक बार मैंने करवाया था और आज देख रहा हूँ फिर उसी तरह की हालत है, और तमाम प्लास्टिक की बोतल और ग्लास प्लेट सब इसी पानी में तैर रही हैं। इसके लिए आप लोगों ने ब्लॉक वगैरह पर कहीं शिकायत वगैरह किया है? ब्लॉक पर हम लोग कह देते हैं भैया सफाई के लिए आते हैं, सफाई करते हैं, फिर यहाँ के जो है करैया वाले हैं, सब कचरे फचरे वाले हैं, सब इधर ध्यान नहीं देते हैं। सफाई सबके करने से होती है, यानी कि सफाई कर्मी एकदम लगा रहे। सबका सहयोग रहेगा, सबका साथ, सबका विकास, तब सुंदरता बढ़ेगी। जहाँ अगर कोई सोचे सफाई करें, सफाई कितना साफ करेंगे? सही बात। चलिए ठीक है, हम आपकी शिकायत को आगे तक प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी अपने वरिष्ठ जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जरा एक बार फिर से शिकायत कीजिए। और अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम दोबारा आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। AT न्यूज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। माता पालमेश्वरी के धाम की दुर्व्यवस्था पिछले साल भी हमने यहाँ पर दिखाया था कि किस तरह से यहाँ के जलाशय की दुर्दशा हो रही है। लोगों ने अतिक्रमण करके पलहना देवी के धाम को पूरी तरह से ढक लिया है, और आए दिन यहाँ पर दुकानदारों में आपस में ही झगड़ा होती रहती है, और मंदिर पर आने वाले दर्शनार्थियों की किसी को फिक्र नहीं है। और यहाँ मार्केट के जितने भी धंधे वाले हैं वो सारे का सारा अपना निकला हुआ कचरा इसी पोखरे में ले जाते हैं और यहाँ पर जलाते हैं, और वो कचरा इसी तालाब में डंपिंग करते हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है और पुजारियों का भी कहना है। इस तालाब में आप देख सकते हैं कि जितना भी कचरा है जो अभी तक दबा हुआ था, ये छोटी सी हल्की सी बारिश होने के बाद ये पूरा कचरा तालाब के ऊपर तैर रहा है और काई के साथ आपके यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। इस मामले को ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, यहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधान, सफाई कर्मचारियों तथा प्रशासन को, जिलाधिकारी को, तहसीलदार को पूरी तरह से देखना चाहिए और इस मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। AT न्यूज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद है। अगली खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे।